बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी जो कि पूरन पोली है, जिसे हमेशा वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो आज हम भी पूरन पोली घर पे बनाते हैं। ये गुब्बारे की जैसी फुली फुली और सॉफ्ट बनती हैं कि अगर आप इसे मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाएगी। ये इतनी नरम होती हैं। ये पूरन पोली खाने में जितनी नरम है उतनी ही टेस्टी भी बनी थी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम पूरन पोली के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे पूरन पोली के लिए मैंने 1.5 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है। कुछ लोग पूरन पोली सिर्फ मैदे से बनाते हैं और कुछ लोग आधा आटा और आधा मैदा यूज़ करते हैं। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे पूरन पोली का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमें घी या तेल डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाए, बस इतना ही हमें मिला लेना है। जब एक बार सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाए तो हम पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डाल करके एक सॉफ्ट सा आटा हमें तैयार कर लेना है। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से गूंदना है। इस तरह से हमें पंच मारते हुए गूंद लेना है। यहाँ हम 1 टेबल स्पून और तेल डालेंगे, जिससे हमारा आटा चिकना होने लगेगा। इसे मैंने 10 से 15 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब ये बिल्कुल ही चिकना और सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए इतना नरम है ये। हमें बस इसी तरह का बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। अगर आटा सॉफ्ट नहीं होगा तो फिर पूरन पोली बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनेगी। जब हम स्टफिंग डालेंगे तो पूरन पोली फटने लगेगी। इसलिए हमें जितना हो सके उतना सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। आटे के ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके इसे ढक दिया है और ढक के हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम पूरन पोली के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल लिया था, जिसे अच्छी तरह से धोने के बाद 3-4 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था। अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह तोड़ने से भी टूट जा रहा है। मैंने इसका पानी पूरी तरह से छान लिया है। अब हम गैस पे एक प्रेशर कुकर रखेंगे और उसमें हम ये इस दाल को डाल देंगे। अब हमें दाल में पानी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, तो यहाँ पे हम 4 कप पानी डालेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे और सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और हाई फ्लेम पे हम 2 सीटी लगाएंगे और उसके बाद से हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और 2 सीटी और लगा लेंगे। इतने में हमारी दाल काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। 4 सीटी लग चुका है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं। दाल काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये हाथों से काफ़ी अच्छी तरह से मैश हो रहा है। बस हमें ऐसे ही दाल चाहिए। अब हमें दाल को पानी से छान लेना है। दाल को हम इस तरह से छान करके अलग कर लेंगे। दाल में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इतना हम इसे इस तरह से थोड़ी देर रखेंगे तो जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। यहाँ मैंने दाल को पानी से अलग कर लिया। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, जिसे इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में हम काट लेंगे या फिर आप ग्रेट कर लीजिए। अब हम गुड़ को मेज़र कर लेते हैं। जितना हम दाल लेंगे उतना ही हम गुड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, तो इसलिए मैं 1 कप गुड़ भी ले लूँगी। दाल और गुड़ का रेशियो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी इसका असल टेस्ट आएगा। अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे। पैन में जो हमने दाल बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे और हमने जो गुड़ रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें दाल को मैश करते हुए इस तरह से चलाना है। हम चारों तरफ से दाल को अच्छी तरह से इसी तरह से मैश करेंगे। इसमें डला हुआ गुड़ जैसे जैसे पिघलेगा तो वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी पतली होती जाएगी।
इस तरह हम दबाते हुए इसे कंटिन्यूअसली चलाएंगे। ये दाल मैश नहीं हो रही थी तो मैंने एक बार इसे ग्राइंडर में चला लिया था, जिसकी वजह से ये अब स्मूथ हो गई है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे हम हरी इलायची को कूट करके इस तरह से डाल लेंगे, या फिर अगर आपके पास पाउडर है तो वो डाल लीजिए। और साथ ही ये एक जायफल है जिसे हम ग्रेट करके इसमें डालेंगे। जायफल आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसी से पूरन पोली का असल टेस्ट आता है। तो ज़्यादा नहीं, इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बस हमें 1/4 हिस्सा ही इसका ग्रेट करना है। ये देखिए मैंने पूरी एक जायफल ली थी, इसका बस इतना सा हिस्सा मैंने ग्रेट किया है, बाकी का पूरा जायफल वैसे ही है। अब हम इसे साइड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से फिर चलाते हुए पकने देंगे। इसे हल्के हाथों से हमें चलाते हुए इस तरह से इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सुखा लेना है। इसका मॉइस्चर कितना होना चाहिए ये चेक करने के लिए एक ट्रिक यूज़ की जाती है। इसके लिए ना हमें एक चम्मच को इस तरह से इसके बीचों बीच रखेंगे, और अगर चम्मच नहीं गिरता है, चम्मच खड़ा रहता है, तो इसका मतलब बस हमें इतना ही पे गैस ऑफ कर देना है। इससे ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, एक छन्नी ले लेना है। यहाँ पे मैंने आटा छानने वाली छन्नी ले लिया है। अब हमने जो पूरन पोली के लिए पूरन तैयार करके रखा है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे हम इसमें, और इसमें इस तरह से करते हुए हमें इसे छान लेना है। हमें जहाँ तक हो सके कोशिश करनी है कि जब ये गर्म हो तभी हम इस तरह से छानें, तो फिर ये आसानी से छन जाती है। इस तरह से छानने से ना जो हमारी स्टफिंग होगी ना वो एकदम से स्मूथ हो जाएगी। इस तरह से हमने जो ये अपनी स्टफिंग जिसे पूरन कहते हैं वो छान करके तैयार कर ली है। ये देखिए ये इतना स्मूथ हो गया है, ये बहुत ही सॉफ्ट और चिकना बन के तैयार हुआ है। अब हम पूरन पोली बना लेते हैं। सबसे पहले हम आटे को चेक कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, ये काफ़ी सॉफ्ट है। अब इस आटे से हम थोड़ा सा आटा इस तरह से तोड़ लेंगे। जितना बड़ा हम रोटी के लिए आटा तोड़ते हैं उतना ही बड़ा हमें आटा तोड़ लेना है। आटा देखिए कितना अच्छा सेट हुआ है, ये बिल्कुल स्ट्रेच कर रहा है। पूरन पोली के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट और स्ट्रेची आटा चाहिए। अब हमें इसका पेड़ा बना लेना है। ये मैंने पेड़ा बना लिया है। अब हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे। अब हम पेड़े को इस तरह से हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे एक कटोरी का शेप देंगे। ये साइड से पतली और बीच से थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अब हमने जितना आटा लिया था उतना ही हम ये स्टफिंग लेंगे, या फिर उससे थोड़ी सी कम ले लीजिए, और इस तरह से हाथों से गोल करके हम इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह चारों तरफ से आटे को दबाएंगे, और इस तरह से हाथों से दबाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम निकाल लेंगे। अब इसे हल्के से दबाएंगे और दबा करके फिर सूखा आटा लगाएंगे। अब हम इस तरह से इसे चकले पे रखेंगे और हाथों से इस तरह से दबाएंगे ताकि स्टफिंग चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। अब हम इसे बेल करके तैयार कर लेते हैं। इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, ये बिल्कुल भी फटता नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरह से हम जितना पतला हो सके हम इसे बेल लेंगे। यहाँ मैंने रोटी के जैसा बेल लिया है। दूसरी तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था। तवा अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम इस पे अपनी पूरन पोली को डाल देंगे और इसके 1 मिनट बाद हम इसे पलट लेते हैं। 1-2 बार हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से पक सके। इसे बनाना काफ़ी आसान है और जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। तो अब मैंने दूसरी तरफ इसे पलट लिया है। अब ये देखिए कितनी आसानी से फूलना शुरू हो गया है। अभी तक मैंने इसमें तेल नहीं लगाया है, बगैर तेल के ही ये इस तरह से फूलना शुरू हो गया है। अब हमें यहाँ पे तेल या घी लगा लेना है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूल करके गुब्बारे की जैसा हो गया है। इसे हम ज़्यादा देर तक तवे पे नहीं रखेंगे, बस हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए उतना ही हम इसे पकाएंगे। इसे मैंने दोनों साइड पलटते हुए अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी सी पूरन पोली बना करके तैयार कर ली है।
वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।